अब पत्नी की इनकम पर पति को देना होगा 30% तक का टैक्स 1 जुलाई 2026 से नए नियम लागू करे गए हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपकी पत्नी है तो ध्यान रखिएगा, आपको 30% टैक्स देना पड़ सकता है। अच्छा, कई लोग कहेंगे सर ऑर्डर कहां पे है, इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो आपको समझनी होती है। अगर आपको चेक करना है तो सेक्शन 64 जाके चेक कर सकते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। अच्छा, कई दिनों से या कई समय से हम कई सारी आईटीआर जो है वो चेक करते हैं। अच्छा, आईटीआर चेक करते वक्त मुझे कई सारी चीजें जो है वो पता चली है। क्या पता चला है? एक व्यक्ति ने मुझे अपनी वाइफ की आईटीआर दी और कहा कि सर ये आईटीआर जो है वो आप भर दीजिए और जो भी टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा, जो भी है वो आप भरवा दीजिए। ठीक है, अब हमने आईटीआर भरी। ऐसे 1-2 क्लाइंट के हमने भरे थे, 1 2 3 4 ऐसे कई क्लाइंट के हमने भरे थे, जहां पर इनकम आ रही थी फिक्स डिपॉजिट के ब्याज की। अच्छा, एक तो वो आ रही थी, साथ में दूसरा आता शेयर मार्केट ट्रेडिंग की इनकम आ रही थी और सेविंग का कुछ ब्याज आ रहा था। तो कई सारी ऐसी आईटीआर देखी तो हमें थोड़ा सा डाउट हुआ। हमने क्लाइंट से पूछा कि इनकी सिर्फ यहां पर पैसिव इनकम क्यों आ रही है? ध्यान रखिएगा, आपको 2 तरह की इनकम देखनी होती है। एक होती है आपकी एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है जैसे आप अगर जॉब करते हैं, एम्प्लॉय हैं, सैलरी आ रही है, तो वो आपकी एक्टिव इनकम है, जहां पर आपने पूरी तरीके से एक्टिवली काम करके पैसा कमाया है। एक होती है पैसिव इनकम, जैसे फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट हो गई, सेविंग का ब्याज हो गया। ठीक है, ये आपकी पैसिव इनकम होती है। हालांकि शेयर मार्केट जो है जिसमें आप एक्टिवली पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही होता है। पैसिव इनकम जो होती है जहां पर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिव इनकम में रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कई बार एक्टिव इनकम, जैसे आप एक प्रोफेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो आपको सिर्फ एक ऑफिस चाहिए, आपको रेगुलर इनकम की, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार आपने सेटअप कर लिया या एक बार आप जॉब पे लग गए, आपको इनकम लगातार आती रहती है। अच्छा, बिजनेस में भी ऐसा ही है। बिजनेस में एक बार आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, लेकिन समझिएगा इसको, जो कहना हम चाहते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। ठीक है, एक्टिव इनकम में क्या होता है, आपको एक्टिवली इनकम दिखाई देती है, जैसे सैलरी इनकम हो गई, बिजनेस इनकम हो गई। भाई आप कुछ काम करते जा रहे हैं, पैसा भी आपने लगाया है और काम भी आप कर रहे हैं। पर पैसिव इनकम में ऐसा नहीं है। एफडी फिक्स डिपॉजिट में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक्टिवली कोई काम किया हो, स्किल वहां पर कोई दिखाई हो। वहां पर आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, निवेश कर दिया, अब आपको ब्याज मिलता जा रहा है। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है, एक बार आपने पैसा लगा दिया लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो वहां पर आपका पैसा जो है वो आ जाता है। आपको वहां पर कुछ नहीं करना, चाहे आप एसआईपी करो, लॉन्ग टर्म करो। अच्छा, शॉर्ट टर्म इंट्राडे में वहां पर थोड़ा आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट होना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि आपके पास फंड जो है वो होना चाहिए, जो एफडी के केस में दिख रहा है, सेविंग के केस में दिख रहा है, कैपिटल गेन के केस में दिखता है। अच्छा, प्रॉपर्टी है, वहां पर भी कौन सा एक्टिवली आपको इनकम, कोई मेहनत करनी है? प्रॉपर्टी है आपके पास, पैसा है आपके पास, तो जैसे ही आप पैसा प्रॉपर्टी बेचते हैं, पैसा आ गया, तो वहां पर कोई एक्टिव काम तो आपने किया नहीं है। तो यहां पर जो रिटर्न हम भर रहे हैं उनमें यही देखा जा रहा है कि पैसिव इनकम ज्यादा है, एक्टिव इनकम बिल्कुल भी नहीं है। सैलरी इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन एफडी की इनकम आ रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है शेयर मार्केट से, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी शेयर से हो। इसके अलावा सेविंग का ब्याज आ रहा है, पोस्ट ऑफिस का ब्याज आ रहा है। तो हमने उसका सवाल पूछा कि भैया ये पैसा जो इनकम आ रही है, इनकम आने के लिए भी तो इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो कहां से आया? इनकी तो पिछले साल की हिस्ट्री देख रहे हैं, वहां पर तो कोई इनकम ही नहीं है। अच्छा, पिछले सालों में 5-6 सालों में कोई आईटीआर नहीं भरी, कोई इनकम नहीं है, अचानक कैसे 5-10 लाख रुपए उनके पास आ गए? तो बंदे ने बताया कि सर मैंने पैसा जो है अपने खाते से ट्रांसफर किया है। अच्छा, कई लोगों को नियम पता ही नहीं है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, क्लबिंग प्रोविजन अप्लीकेबल होता है। हस्बैंड अगर अपनी कमाई से, सैलरी से, बिजनेस इनकम से पैसा ट्रांसफर करता है वाइफ को, तो ध्यान रखिएगा वाइफ उस इनकम से अगर इन्वेस्टमेंट करती है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट में हो, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी रिलेटेड रेंट इनकम क्यों ना हो,
चाहे वो सेविंग का ब्याज क्यों ना हो, चाहे वो बिजनेस करती है, बिजनेस से इनकम अगर क्यों ना कमा रही हो, इन सभी केस के अंदर जो भी इनकम जनरेट होती है, पहली इनकम वो हस्बैंड के अंदर इनकम क्लब करी जाती है। और हस्बैंड की इनकम अगर 30% स्लैब में आती है तो इस केस में 30% टैक्स उस पर लगता है। कई बार हम यहां पर वाइफ के अंदर इनकम दिखाकर बिल्कुल टैक्स बचा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिस दिन डिपार्टमेंट की नजर में ये चीजें आएंगी, नोटिस आएगा, जो इनकम पर आज टैक्स आपने नहीं दिया है वो टैक्स तो आपको देना पड़ेगा, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा और भर भर के पेनल्टियां भी देनी पड़ सकती है। क्योंकि ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी चीजों को ट्रैक करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा कि पिछले सालों से आपकी कोई भी इनकम नहीं है और अचानक आपने एफडी से, एक तो एआईएस के अंदर एफडी आ गई आपकी 50 लाख की, दूसरा आपने जो है इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं, तो ये कहां से आया पैसा, तो इसके रिगार्डिंग नोटिस आपको आ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बेवकूफ समझने की गलती ना कर रहे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे भी एक कदम ज्यादा है। अगर कहीं पर भी एक्टिव इनकम नहीं दिखी और सिर्फ पैसिव इनकम पकड़ ली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जो अब एआई पकड़ता भी है, तो सीधा नोटिस आएगी और आपसे डिटेल पूछी जाएगी कि भैया एफडी में पैसा डालने के लिए ये इनकम कहां से आई, क्या आपने कोई टैक्स चोरी करी है। आप कहोगे नहीं भैया हमने तो गिफ्ट दी है, तो लाइए अब इस पर टैक्स दीजिए हमें। सर गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट होती है लेकिन इनकम आपकी क्लब कर दी जाएगी। आज मैं आपको डिटेल में इसकी जानकारी देने वाला हूं। इंपॉर्टेंट, बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है। आईटीआर में भी इसको कैसे शो करना है हस्बैंड वाइफ दोनों को, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। साथ में आपको ये भी बता दूंगा एफडी के अंदर किस तरह से अगर आप दिखाते हैं, हस्बैंड अगर वाइफ के अंदर इनकम ट्रांसफर भी करता है तो वहां पर क्लबिंग कब नहीं लगेगा, ये भी हम जानकारी आपको दे देंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं वाइफ के नाम पर, क्लबिंग कब लगेगा। अगर आपने एफडी करवाई है और हस्बैंड ने पैसा ट्रांसफर किया है, हस्बैंड की सैलरी इनकम हो सकती है, बिजनेस इनकम हो सकती है, यानी हस्बैंड की कोई इनकम है जो हस्बैंड ने क्या किया, टैक्स बचाने के लिए ट्रांसफर कर दिया वाइफ की इनकम पर। वाइफ होम मेकर है, कोई काम नहीं करती है, तो 12 लाख तक की छूट मिल जाएगी। हस्बैंड की इनकम कितनी है, 25 लाख है, 50 लाख है, 30 लाख है, तो 30% टैक्स रेट बचाने के लिए कई बार हस्बैंड जो है, या 20%, 10% जो भी टैक्स रेट बचाने के लिए वाइफ में ट्रांसफर करके वहां पर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। तो मान लीजिए आपने, हस्बैंड ने यहां पर गिफ्ट किया है यूपीआई से और हस्बैंड ने अपनी सैलरी से 10 लाख रुपए निकालकर वाइफ को ट्रांसफर कर दिया है। अच्छा, वाइफ ने यहां पर जो है एफडी करवा ली, यानी हस्बैंड ने ही वाइफ के नाम पर एफडी करवाकर 7.5% पोस्ट ऑफिस में करवा लिया, जिसमें एक साल में पूरा ब्याज आपको 77,100 का मिलता है। हालांकि इस ब्याज पर वाइफ को जो है वो टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर हस्बैंड का पैसा लगा हुआ है, तो हस्बैंड को यहां पर 77,100 पे टैक्स देना पड़ेगा। हस्बैंड की ऑलरेडी 30 लाख की इनकम थी, तो इस पर 30% टैक्स निकलकर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 30% टैक्स होगा, क्योंकि ये आपका 24 लाख से ज्यादा है। 30% रेट पर आपको देना है, तो 23,130 रुपया टैक्स यहां पर देना होगा। जबकि लोग क्या कर रहे हैं, वाइफ के अंदर इनकम दिखाकर 1 रुपया भी टैक्स नहीं दे रहे, जबकि एक्चुअल में देखा जाए, पिक्चर का अगर पूरा हिस्सा देखा जाए तो यहां पर 23,000 रुपया टैक्स देना आपको आता है। हालांकि ये जो 10 लाख रुपए आपने वाइफ को ट्रांसफर करे हैं वो एग्जेम्प्ट है, उस पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं लगेगा। रिलेटिव के डेफिनेशन में आता है, वाइफ रिलेटिव है, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना, लेकिन जो ब्याज आपने कमाया है वाइफ ने, उस पर टैक्स हस्बैंड को देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कब क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा ये भी जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर वाइफ की खुद की सैलरी कमाती है या बिजनेस इनकम है और 10 लाख की एफडी करी है, वहां से ब्याज मिला है 77,100 का, और ये ब्याज जो है वो हस्बैंड में क्लब नहीं किया जाएगा। हस्बैंड की भले ही 30 लाख की इनकम है, लेकिन एफडी पर यहां पर 1 रुपया भी टैक्स जो है वो हस्बैंड को नहीं देना है। अच्छा, वाइफ की 11 लाख की इनकम थी और 77,000 टोटल 12 लाख के अंदर है, तो वाइफ को भी यहां पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये लीगल तरीका है, हस्बैंड अपनी इनकम में इन्वेस्टमेंट करे, वाइफ अपनी इनकम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्लबिंग का जो प्रोविजन है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आप अपनी ही इनकम को इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने ही नाम पे, नो क्लबिंग। अच्छा, एक और तरीका है जहां पर क्लबिंग नहीं आएगा, अगर आप हस्बैंड जो है वो वाइफ को इनकम ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो गिफ्ट के माध्यम से नहीं होकर लोन के माध्यम से आप कर सकते हैं।
अच्छा, कई लोग सर पूछते हैं सवाल, सर लोन से कैसे देंगे? सिंपल सी चीज है, लोन का एक छोटा सा एग्रीमेंट बना सकते हैं आप, अगर आप बनाना चाहें, और इसके साथ आपको इंटरेस्ट फ्री लोन कभी नहीं देना है। अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यानी कि आपने पैसा लोन पर 10 लाख रुपए मान लीजिए वाइफ को दिया, और ये आप बोल देंगे ये लोन है, तो लोन बोलने से नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, उस पर ब्याज जो है वो लेना होगा। जैसे अगर आप किसी फ्रेंड को पैसा देते तो ब्याज लेते, या किसी अदर व्यक्ति को देते तो ब्याज लेते। जैसे बैंक अगर किसी को कस्टमर को लोन देती है तो ब्याज लेती है, तो यहां पर बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप है, ब्याज लेने का और लोन देने का। वही रिलेशनशिप आप हस्बैंड और वाइफ में अगर होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्लबिंग नहीं मानेगा। अच्छा सर, ब्याज कितना दिखाएं? 1% दिखा दे, 2%? नहीं, रीजनेबल होना चाहिए, मार्केट रेट के हिसाब से ब्याज आपको देना है। सर फायदा क्या होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, फायदा बहुत इसमें होता है। मान लीजिए आप एफडी में नहीं, अगर गोल्ड में निवेश करते हैं, तो आज गोल्ड की रेट क्या हो गई है? 100% हो गई है, बढ़ गया गोल्ड, सीधा दुगना हो गया। ठीक है, आपने 50-60 हजार था, सीधा 1,60,000, 1,40,000, यानी 1,20,000 से 100% बढ़ा है। और आप अपने हस्बैंड को कितना परसेंट ब्याज दे रहे हैं? सिर्फ 5 से 6% दे रहे हैं। तो यहां पर 95% का फायदा आपको मिल जाता है। अच्छा, ये 95% मान लीजिए 10 लाख रुपया या 12 लाख रुपया वाइफ की इनकम हुई है गोल्ड से, तो ये पूरा का पूरा टैक्स आपका 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इंटरेस्ट लगाकर अगर आप लोन देंगे तो आपको फायदा तब होगा जब आपका मार्जिन, यानी वाइफ ने जहां पर इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर रिटर्न ज्यादा मिलता है। 15% से ज्यादा मिल रहा है, 12% से ज्यादा मिल रहा है, अच्छा 5%, 6% से भी ज्यादा मिल रहा है, तो भी फायदा होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे टैक्स आपको कम लगना है। एग्जाम्पल से सब समझेंगे तो ज्यादा और बेटर आपको समझ में आएगा। हम यहाँ पर एफडी लेकर चल रहे हैं, थोड़ा आपको कम मजा आएगा, लेकिन एफडी में डिफरेंस कैसे होता है वो दिखाएंगे। गोल्ड में मैंने आपको बता दिया 95% तक आपको वाइफ को मिल जाएगा बेनिफिट। तो मान लीजिए 10 लाख रुपया लोन जो है वो हस्बैंड ने वाइफ को दिया है। अच्छा, हस्बैंड इस पर 5%, 6% जो भी मार्केट रेट चल रहा है उस पर ब्याज कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, वाइफ को 7.5% एफडी में मिल रहा है, अगर गोल्ड में निवेश करते तो कितना मिलता? 100%। मार्जिन कितना छूट जाता? 95%, 94%। तो यहां पर एफडी का इंटरेस्ट कितना आ गया? 77,100। अच्छा, हस्बैंड को कितना ब्याज देना है? 50,000 रुपए का ब्याज देना है। तो हस्बैंड को ये 50,000 पर 30% टैक्स लग जाएगा, यानी कि लगभग 15,000 रुपए का टैक्स हस्बैंड को देना पड़ेगा, प्लस 4% सेस जो भी आएगा। अच्छा, वाइफ को कितना टैक्स देना पड़ेगा? वाइफ को क्या करना पड़ेगा? 77,000 इनकम है, अच्छा 50,000 ये खर्चा भी तो है, इस इनकम को कमाने के लिए ये खर्चा भी तो किया है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको डिडक्शन मिल जाएगा 50,000 का, और ये 27,100 रुपए पे आपको, अगर आप 12 लाख के अंदर है तो कोई टैक्स आपको नहीं देना है। तो पहले जहां पर हम पहला केस देखा था 23,000 का टैक्स आ रहा था, वहीं पर यहां पर सिर्फ 15,000 का ही टैक्स आएगा, यानी ये टैक्स आपका कम हो गया, हालांकि टैक्स यहां पर आपको देना है। अच्छा, ये बेनिफिट आपको कब मिलेगा? जब आपका रेशियो ये जो 7.5% है ये बढ़ जाएगा, ये अगर 15% होता है, 20% होता है, 30% होता है, जो वाइफ को आपको मिल रहा है, तब आपको मजा आएगा, तब आप बोलोगे सर लीगल भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छू भी नहीं सकता, लीगल तरीका है। अच्छा, डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर लीजिए, एग्रीमेंट बनवा लीजिए, प्रॉपर बैंक से ट्रांसफर करिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करके रखनी है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अब देखते हैं, अगर हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट दिया तो क्लबिंग लगेगा, लेकिन वाइफ को लोन दिया विथ इंटरेस्ट के साथ मार्केट रेट पे तो क्लबिंग नहीं लगेगा। अच्छा, शादी से पहले फियांसे को अगर आपने गिफ्ट दे दिया तो उस केस में ध्यान रखिएगा, फियांसे को अगर गिफ्ट दिया है शादी से पहले तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि फियांसे रिलेटिव में नहीं आएगी, नॉन रिलेटिव में है, तो वहां पर कोई भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं लागू होगा। अच्छा, वाइफ को यहां पर वाइफ की खुद की सेविंग पड़ी थी, वो इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भी क्लबिंग नहीं लगेगा, और यहां पर एफडी जो है वो जॉइंट नाम से करवाया था लेकिन हस्बैंड का पैसा था तो क्लबिंग लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे तो रिस्क ऑफ क्लबिंग यहां पर बढ़ जाता है। अगर यहां पर आपने 1-2% इंटरेस्ट दिया तो भी सवाल पूछा जाएगा, भैया इतना कम क्यों दिया जा रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है आप पे एडिशन कर दे। लेकिन अगर आपने 6-7% जो भी मार्केट रेट चल रहा है अगर वो देते हैं, उस पर ब्याज आपको मिलता है, तो वो सेफ है, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता।
ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, री इन्वेस्टमेंट ऑफ एफडी इंटरेस्ट। जो 77,100 कमाया था पहली एफडी इंटरेस्ट, 10 लाख रुपया हस्बैंड ने वाइफ को दिया, वाइफ को ब्याज मिला 77,100, इस पर टैक्स हस्बैंड देगा। लेकिन ये 77,100 अगर वापस री इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उस केस में क्लबिंग जो है, पहली बार तो हस्बैंड को लगेगा 77,100, तो टैक्स देना है हस्बैंड को इस पर। लेकिन दूसरी बार वापस री इन्वेस्टमेंट करने पर, चाहे आरडी हो एफडी हो, अलाउ तो है, लेकिन इस पर जो भी ब्याज आपको मिलेगा वो टैक्सेबल किस पे हाथ में होगा? वाइफ के हाथ में। यानी दूसरी बार आप उसी पैसे को, ब्याज को री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस पर कोई ब्याज मिलेगा, वो आपका हस्बैंड के अंदर क्लब नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्लबिंग जो है वो सेकेंड इनकम पर अप्लीकेबल नहीं होता है, टैक्सेबल हस्बैंड के अंदर नहीं होगा, वाइफ के अंदर होगा। ध्यान रखिएगा, क्लबिंग प्रोविजन जो है वो फर्स्ट इनकम पर होता है। यानी 10 लाख है, ये 10 लाख पर मुझे 77,000 मान लीजिए इंटरेस्ट मिला। अब इस इंटरेस्ट को मैं वापस एफडी में निवेश कर देता हूं 77,000, और इस पे मुझे 6 या 7,000 रुपया ब्याज वापस मिला, इंटरेस्ट मिला। इस पर क्लबिंग नहीं लगेगा, इस पर 77,000 पर क्लबिंग लग जाएगा। ये फर्स्ट इनकम हो गई, ये सेकंड इनकम हो गई, सेकंड इनकम पर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करते हैं कैपिटल गेन, स्टॉक मार्केट में भी क्या करते हैं लोग, पैसा इन्वेस्टमेंट वाइफ के नाम से गिफ्ट कर देते हैं, और शेयर मार्केट तो खुद ही करते हैं, लेकिन इनकम दिखाना चाहते हैं कि वाइफ के इनकम में आईटीआर में दिख जाए ताकि टैक्स बचा लें। ये भी गलत चीज है, ये ध्यान रखिएगा, जिसका पैसा है उसी को टैक्स देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैपिटल गेन जैसे शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, गोल्ड, जिसमें भी अगर आप निवेश करते हैं कैपिटल गेन हुआ है तो ये आपका क्लब किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट किया है, हस्बैंड ने गिफ्ट किया है, तो हस्बैंड के अंदर कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। अगर वाइफ ने गिफ्ट किया है, हस्बैंड के नाम से इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वाइफ के अंदर कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल किया जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, हस्बैंड ने 10 लाख रुपए वाइफ को म्यूचुअल फंड के लिए दे दिया, म्यूचुअल फंड के नाम से। अब वाइफ ने म्यूचुअल फंड बेचा, 14 लाख का सेल हुआ। अच्छा, कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख की, तो 4 लाख का क्या हुआ? गेन हुआ। तो वाइफ ने क्या किया, ये 4 लाख का गेन जो है वो अपनी इनकम में दिखा दिया। ठीक है। अच्छा, अगर और कोई इनकम नहीं है तो इस पर 1 रुपए का भी टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ा। लेकिन अगर हस्बैंड की इनकम में ये 4 लाख दिखते, तो मान लीजिए ऑलरेडी ये हस्बैंड की इनकम 10 लाख की थी, तो 4 लाख पर आपको 20% देना पड़ता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर, यानी 80,000 रुपए का टैक्स आपको देना पड़ जाएगा क्लबिंग प्रोविजन के हिसाब से। लेकिन अगर आपने प्लानिंग करी होती, लोन करके इंटरेस्ट दिखाया होता, तो मान लीजिए 10 लाख पर 5% यानी कि 50,000 रुपया जो है वो आप यहां पर टैक्स जो है वो दिखा देंगे, यानी सॉरी टैक्स नहीं, इंटरेस्ट जो है वो आप वाइफ से ले लेंगे। अच्छा, यहां पर 50,000 रुपया आपने ले लिया है, जो भी यहां पर वाइफ का 4 लाख का है ये आपका जीरो हो जाएगा। वाइफ की और कोई इनकम नहीं है तो ये पूरा 4 लाख पे जीरो हो जाएगा, और इस 50,000 पे हो सकता है 5% टैक्स हो तो 2,500 रुपया टैक्स आएगा, 10% हो तो 5,000 टैक्स आएगा। अगर आप 10% में स्लैब में आते, 15% की स्लैब में आते, तो आपको 7,500 का टैक्स देना है। आपको थोड़ा ही तो टैक्स देना है, 80,000 तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो हमेशा प्रॉपर प्लानिंग करें, क्लबिंग प्रोविजन में आपको पूरे पे टैक्स देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप प्लानिंग करेंगे, इंटरेस्ट के साथ अगर आप करेंगे, लोन का अगर काम करेंगे कि भाई वाइफ को लोन दिया, साथ में इंटरेस्ट ले लिया, उस इंटरेस्ट पे आपको इनकम बनाकर टैक्स कर देना है। ठीक है, तो वहां पर टैक्स आपका थोड़ा कम हो जाएगा, ये लीगल तरीका है। अगर प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे लिए, हस्बैंड का पैसा है, क्लबिंग लगेगा। प्रॉपर्टी वाइफ ने खुद के इनकम से करी है, कोई यहां पर क्लबिंग नहीं लगेगा। अच्छा, अगर उसके माता पिता द्वारा प्रॉपर्टी दी गई है वाइफ को, तो उस पर भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगेगा। अच्छा, इनकम टैक्स रिटर्न में कहां क्या क्या करना है वो भी समझ लीजिएगा। सबसे पहले हस्बैंड की इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 2, आईटीआर 3 के अंदर हम दिखा सकते हैं। अच्छा, एक शेड्यूल है एसपीआई, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टार्टिंग में जो इनकम आता है उसमें ये आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें दिया गया इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, जो स्पाउस है। स्पाउस कौन हो गई? आपकी वाइफ। अच्छा, एसएससी कौन हो गया? जिसके अंदर हम दिखाएंगे, इंक्लूड करेंगे, यानी आपकी जो रेगुलर इनकम होगी प्लस आपकी जो वाइफ की इनकम है वो अब यहां पर हम क्लब करने जा रहे हैं। ये हो गया आपके हस्बैंड। ठीक है, ये कॉलम आपको टिक कर देना है, जिसके बाद ये कॉलम कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर पर्सन ऑफ नेम, यानी जो भी आपकी वाइफ का नाम है वो आ जाएगा, उनका पैन आ जाएगा, उनका अगर आपका पास आधार है तो आधार भी आ जाएगा, रिलेशनशिप वाइफ है तो वाइफ भी आपका आ जाएगा। अच्छा, कितना अमाउंट है? 77,100, जो ब्याज मिला था एफडी का इंटरेस्ट, वो आपका यहां पर आ जाएगा। और अदर सोर्सेस में आपको लेना, या कैपिटल गेन जो भी है, या अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो रेंट आपका आ जाएगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा,
क्योंकि वाइफ के नाम से एफडी करी है, ठीक है, तो बैंक या पोस्ट ऑफिस क्या करेगी, टीडीएस जो काटेगी वो वाइफ के नाम से काटेगी। तो आईटीआर के अंदर दिखेगा किसके नाम से, वाइफ के नाम से, 26AS के अंदर वाइफ के अंदर दिखेगा। अच्छा, इस टीडीएस को हमें ट्रांसफर करना है हस्बैंड के अंदर, तो वो कैसे किया जाएगा, तो टीडीएस का सेक्शन होगा जहां पर आपको मॉडिफाई फ्लो करके सिलेक्ट करना होगा और वहां पर ये ऑप्शन आपके पास आएंगे। इसमें देखो दो ऑप्शन है, ट्रांसफर टीडीएस टू अदर पर्सन, यानी वाइफ यहां पर ट्रांसफर करेगी हस्बैंड को। दूसरा है टू क्लेम क्रेडिट, क्रेडिट क्लेम करना है टीडीएस का, तो ये हस्बैंड के लिए होता है, तो ये हस्बैंड वाले के अंदर हम करेंगे, जो हस्बैंड की आईटीआर होगी उसके अंदर करना है, और ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको वाइफ के अंदर करना होगा। अच्छा, इस ऑप्शन को अगर हम खोलते हैं, देखिए ये आपका निकल के आ जाएगा, यहां पर 10 नंबर आपको दे देना है, यहां पर 10 नंबर आपको डाल देना है, जो भी डिडक्टर होगा, जो भी बैंक है जिसने टीडीएस काटा है, जो बैंक का 10 नंबर आ जाएगा यहां पर, ठीक है। अच्छा, यहां पर सेक्शन आ जाएगा, कौन से सेक्शन के अंदर आपका टीडीएस काटा गया है। अच्छा, यहां पर आप इनकम डाल दीजिए, टीडीएस अमाउंट डाल दीजिए, 77,100 की इनकम आ जाएगी, 7710 की आ जाएगा टीडीएस। अच्छा, पूरा टीडीएस क्लेम करना है तो 7710 आएगा, अगर आपको मान लीजिए 5000 क्लेम करना है तो उतना आएगा, जितना भी होगा उतना। जैसे अगर कई बार क्या होता है, वाइफ का भी पैसा एफडी में होता है, हस्बैंड का भी पैसा एफडी में होता है, तो पूरा टीडीएस नहीं होता आपका, ठीक है, उसमें कुछ पोर्शन आपका है, तो जितना पोर्शन आपका है वो आप डाल दीजिए 5000 रुपया। अच्छा, बाकी का जो बैलेंस है वो आपका हट जाएगा, ठीक है। यहां पर इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टिक कर लेना आपको, ठीक है, ओके, दिक्कत नहीं। अब वाइफ की आईटीआर में आपको आ जाना है। अच्छा, इनकम जो होगी, एफडी इनकम जो होगी, ध्यान रखिएगा, ये एफडी इनकम जो है वो आपको किस में दिखानी है, हस्बैंड में, वाइफ में नहीं दिखानी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, वाइफ में नहीं दिखानी है, ये आपको हस्बैंड में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में दिखानी होगी, या कैपिटल गेन है वो भी हस्बैंड की इनकम में ऐड करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, वाइफ में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे टीडीएस हस्बैंड के अंदर, तो यहां पर भी देखिए 10 नंबर आ गया बैंक का, यहां पर टीडीएस सेक्शन, यहां पर डिडक्शन आ गया, अमाउंट आ गया, ये इनकम पैन, ये सब आपको डिटेल डाल देनी है, ये ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाएगी। अच्छा, अब एक और चीज करनी है, एआईएस के अंदर आपको जाना है और एआईएस के अंदर क्या करना है, फीडबैक देना है, फीडबैक देना, क्योंकि एआईएस के अंदर ये वाइफ के अंदर होगा, ध्यान रखिएगा, ये वाइफ के अंदर होगा कि जो भी टीडीएस आ रहा है, ये पैन जो है वो आपके हस्बैंड के रिलेटेड है, तो ये आपको फीडबैक करना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन जो है वो ये अदर पैन रिलेटेड है, यानी ये जो टीडीएस आ रहा है मेरे अंदर, वाइफ कह रही है ये हस्बैंड के रिलेटेड है। अच्छा, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, अच्छा, सेल्फ खुद का है या अदर पर्सन, तो अदर पर्सन सिलेक्ट कर लेना है, हस्बैंड आ गया, हस्बैंड का पैन आ गया, पैन में नाम आ जाएगा, ठीक है, रिलेशनशिप आ जाएगा, हस्बैंड आ गया, आपके फाइनेंशियल ईयर अमाउंट आ जाएगा 77,100 आ गया, ठीक है, इसको करके ऐड कर दीजिए, आपका ये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, अगर आपने अपना पैसा ट्रांसफर किया है वाइफ को, अगर वो गिफ्ट दिखा रहे हैं, तो उस केस में आपको क्लबिंग जो है वो एप्लीकेबल होगा, और क्लबिंग के अंदर हस्बैंड की इनकम के अंदर ऐड करना होगा, वाइफ के अंदर कोई इनकम नहीं आएगी, ना एफडी का इंटरेस्ट आएगा, ना कैपिटल गेन का इंटरेस्ट, जो भी गेन है वो नहीं आएगा, जितना पैसा हस्बैंड ने ट्रांसफर करके उससे कमाया है, अच्छा, वो हस्बैंड की जो इनकम होगी, जो सैलरी है, बिजनेस है, उसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और क्लबिंग प्रोविजन के जो शेड्यूल्स हैं वो उसको आपको प्रॉपर भरना होगा, टीडीएस जो है वो वाइफ से ट्रांसफर होके हस्बैंड के तरफ आ जाएगा। ट्रांसफर कैसे करना है वो आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं।